भाई गिन 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 पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत ली है, बजाओ ढोल। अरे एक सेकंड, अब तुम्हें क्या हुआ? फौतगी हो गई? कहां पर? अरे रे 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 रे, कराची में 2 घरों में, वो जो एक्स क्रिकेटर्स के थे। अरे नेगेटिविटी मर गई उनकी। हाँ वो काफ़ी बीमार चल रही थी, बट हम तो खुश हैं। क्या करें अब, मरने दो। इनके मारे मैथ का होमवर्क है, इनकी फिजिक्स में घुसाओ केमिस्ट्री के दर्द ना हो दोनों को। भाई साहब पाकिस्तान ने किसी की बैटिंग टेक्निक नहीं ठीक मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। कहीं फ्लोरिडा में मॉडर्न डे क्रिकेट का पता नहीं जनाजा निकल गया, क्या हुआ है, मतलब जिसने जो आया उसने हक दिया। एक हम T20 मैच हारे, वो बांग्लादेश में सीरीज आ रहे, विकेटें कैसी थी सबको पता है, उसमें भी तीसरे T20 इंटरनेशनल में देखो क्या परफॉर्मेंस थी। आप इस मैच में देख लो भाई साहब, आपकी A to Z ट्रांजिशनल फेज में है, उसमें भी लड़के अपना जी जान मार कर, यंग लॉट है, बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल कर आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। आपने कंसेक्यूटिव मेरा ख्याल है 7वीं 8वीं सीरीज़ जीती है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। आप जिसे कहते हैं कि आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपके यंग जो लड़के हैं वो राइट फ्रॉम द फ्रंट आकर परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टिल आकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हारिस आकर एक गेंद खेलता है तो छक्का मार जाता है जोसेफ को। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, वो अपनी गलतियों से एक ही मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर सीख कर आपको 100-150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दे देते हैं। आपके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप अपनी गलती से सीखे कि आपने पहले दूसरे मैच में जो आप हारे, आपने सिर्फ 5 बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, आज आपने 6 बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। आपके स्पिनर्स, आपका सुफियान मुकीम, माशाल्लाह 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 भाई साहब। एक तो वो वैसे दो, अब क्या बंदा बात करे, कहना तो नहीं चाहिए हैं, तो वो लाइट से काले, लेकिन सुफियान मुकीम की बॉलिंग देखकर तो वो और काले हो गए होंगे। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं। फेयर एंड लवली लगाकर देखो, सुना है कि कुछ असर करती है आजकल, नए फार्मूले वाली। पाकिस्तान ने 189 रन्स किए सर, 189 रन्स। वो इस विकेट के ऊपर जो एवरेज विनिंग टोटल है दैट इज़ 179। पाकिस्तान ने 189 किए, इट वॉज अ क्लोज गेम। वंस अगेन इट वॉज अ क्लोज गेम। 176 किए वेस्ट इंडीज़ ने, 13 रन से पाकिस्तान की ये टीम मैच जीती है, और पाकिस्तान की टीम ये मैच जीती है भाई साहब आखिरी 4 में से 2 ओवर्स में। 1 ओवर हारिस रऊफ ने किया था, 1 ओवर सुफियान मुकीम ने किया था, और पाकिस्तान उन 2 ओवर्स में ये मैच जीता है। वेस्ट इंडीज़ पुट अप अ रियली गुड फाइट। आज मैंने एक चीज़ और नोट की कि आज दोनों टीमों के बैटर्स ने एक दूसरे के स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला है। आज आप अगर स्पिनर्स की जाकर इकोनॉमीज़ देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस की निस्बत आज दोनों टीमों के बैटर्स ने स्पिनर को अच्छा खेला है। और उसके बीच में ग्रोसरी वालों, फिर भी 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर जाना एज ए स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम, बहुत बड़ी बात है। बाकी आप जाकर, आज मैं भी आपको इकोनॉमीज़ बताता हूँ, आप स्पिनर्स की इकोनॉमीज़ देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आज जो है, जो दोनों टीमों के लड़के थे उन्होंने अच्छी, जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के अगेंस्ट स्पिन अटैक को न्यूट्रलाइज किया है। और पावर प्ले तो वेस्ट इंडीज़, मतलब वेस्ट इंडीज़ का पावर प्ले धांसू लगा। वेस्ट इंडीज़ मिडल ओवर्स में बड़ा ज़बरदस्त खेला। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को आकर पकड़ा है डेथ ओवर्स में, वरना वेस्ट इंडीज़ तो मैच ले गया था। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान पहले मैच में, आपको डेथ ओवर्स का आपको याद होगा, आप दूसरे मैच में देखें, ठीक है, वहाँ पर आप डेथ ओवर्स में काम ख़राब हुआ। आज डेथ ओवर्स अगेन जिसे कहते हैं मैटर करके पाकिस्तान की तरफ से जनाब आली साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ये बड़ा टेंटेटिव होकर खेले हैं दोनों। इन्होंने कोई, जिसे कहते हैं ना, पहले 2 ओवरों में तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है हार्डली 8-10 स्कोर होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। ये भी मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, डबल फिगर में शायद नहीं गए थे। आपका पावर पहले 2 ओवर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पहले 2 ओवर 33 रन के थे वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन इन दोनों ने 138 रन की फिर पार्टनरशिप लगाई 98 बॉल्स के ऊपर। ये तीसरे ओवर में शुरू हुए थे। साहिबजादा फरहान ने जब अकील हुसैन को छक्का मारा था ना लेग साइड के ऊपर विकेटें छोड़कर, वहाँ से ये शुरू हुए। पाकिस्तान ने पावर प्ले में सिर्फ 47 रन किए हैं, 47, बट तीसरे ओवर से ऑनवर्ड्स ये चलते 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 ये सर, अब पहली पाकिस्तान की विकेट गिरी है 16.2 ओवर्स में,
यानी कि डेथ ओवर स्टार्ट हो गए थे तब पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है फरहान की, ऑफ साइड के ऊपर वो शॉट मारते हुए ऊंचा आउट हो गया। लेकिन पावर प्ले के बाद पावर मतलब तीसरे ओवर से ऑनवर्ड्स इक्की दुक्की बीच बीच में ना पाकिस्तान ने बाउंड्रीज मारना शुरू कर दी थी, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो मिडल ओवर्स है ना, मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने फिर 89 यानी कि ऑलमोस्ट 90 रन्स किए, विच आर रियली गुड। मतलब इसका मतलब यह है कि आप पावर प्ले में गए हैं तकरीबन 8 के रन रेट से, ठीक है, लेकिन उससे जो अगले 9 ओवर हैं ना वो आपने लगाए हैं 10 के रन रेट से, विच इज़ रियली गुड। और मज़ेदार बात है आपने विकेट नहीं लूज़ की। पाकिस्तान ने पावर प्ले में भी कोई विकेट नहीं लूज़ की, पाकिस्तान ने मिडल ओवर्स में भी कोई विकेट नहीं लूज़ की। ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि मेन जो था ना टर्निंग पॉइंट वो पाकिस्तान का ये था। साहिबजादा फरहान ने 74 रन किए 53 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 5 छक्के। साइम अयूब 66 49 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 2 छक्के। अब स्ट्राइक रेट आपको 139 134 का नज़र आएगा, लेकिन अगर आप पिच के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स है। ये वो पिच ही नहीं है ना कि जिसके ऊपर आप फ्री फ्लोइंग हिटें मारें। हालांकि आज पहले 2 T20 इंटरनेशनल्स की निस्बत पिच बहुत बेहतर थी। पिच आज कदर मतलब बहुत बेहतर इन अ वे के थोड़ी बहुत बैटिंग हो रही थी, तभी तो पाकिस्तान 189 रन कर गया ना। पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, वो पाकिस्तान को पता चल गया था कि इस विकेट के ऊपर किस तरीके से लेकर चलना है। तो एक तो हमें ये ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप ओपनिंग मिली। अच्छा, शिमार जोसेफ को बहुत ज़बरदस्त खेला है, हालांकि सबसे लीथल पेस बॉलर है वो इस पूरी सीरीज़ में। वो और हारिस रऊफ एक ही कैटेगरी के व्हेन इट कम्स टू पेस, बट उसको आज इतना ज़बरदस्त खेला है। उसको फरहान ने यार एक निकल कर वो पीछे होकर छक्का मारा लेग साइड के ऊपर, वो देखने वाला था, फ्लैट 6। हालांकि फरहान पीछे हुआ है तो शिमार जोसेफ ने उसको फॉलो किया है। अब आप खुद सोचो 140-45 का गेंद आपके ऊपर आ रहा है, फॉलो कर रहा है आपको, बट स्टिल यार फरहान ने जो एग्जीक्यूट किया है। और फरहान आप देख लें कि मतलब इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर इसकी बैटिंग में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई थी ना तो इसको टीम में आ जाना चाहिए था, मगर टीम में आता कैसे पता ही है आपको। कौन जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था, तो बस फिर वो नहीं हो सका। लेकिन अब आकर वो आपके सामने है कि वो जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है, जिस किस्म की वो ओपनिंग आपको स्टांसेस दे रहा है। मैन ऑफ द मैच था वो आज के मैच में, ठीक है। दो के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ नवाज़ था, उसकी 7 विकेटें, वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है इस पूरी सीरीज़ में नवाज़। हालांकि आज नवाज़ को मार पड़ी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि साहिबजादा फरहान पहले क्यों नहीं आया है, ताड़े मैथ दा होमवर्क मारा। ये मतलब अगर इसका आपको पता चल गया था कि इसके इतने मसाइल नहीं है बैटिंग के और इसने काफ़ी हद तक अपनी बैटिंग इंप्रूव कर दिया, तो इसको ले आना चाहिए था ना आपको पहले ही। मगर चलो देर आए दुरुस्त है, अब यही कह सकते हैं। साइम अयूब, उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन इस सीरीज़ में ही प्लेड वेल यार। साइम अच्छा खेला है इस सीरीज़ में, और थोड़ी बहुत क्योंकि ये ज़रा जिसे कहते हैं ना थोड़ी ट्रिकी विकेट्स हैं, तो ट्रिकी विकेट्स के ऊपर अगर साइम अयूब का बल्ला इतना अच्छा चल रहा है तो फिर रेस्ट श्योर कि वो जब उसको बैटिंग विकटें मिलेंगी ना साइम अयूब को, तो वो आपको बैटिंग विकटों के ऊपर भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज निकाल कर देगा। मतलब 250 साइम अयूब ने इस सीरीज़ में किए हैं, तो दीज आर गुड नंबर्स इस ट्रिकी उसके ऊपर ना ट्रिकी विकेट्स के ऊपर, जहाँ पर स्पिनर्स का गेंद फंस कर आ रहा है। आप जितना ढीला गेंद फेंकेंगे उतना वो ग्रिप कर रहा है उतना उसमें डिग्री ऑफ स्पिन है, और डिग्री ऑफ स्पिन की वेरिएशन तो अल्लाह माशाल्लाह, कोई 2 डिग्री का बॉल स्पिन हो जाता है, कोई 7 डिग्री का हो जाता है। मतलब आप देखें ना कि वो एक जिसे कहते हैं ना स्पिन की वेरिएशन वो भी बहुत ज़्यादा है। आप डिग्री ऑफ स्पिन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक ही जगह पर गेंद पड़ा है एक बॉलर का, वो 2 डिग्री स्पिन हुआ है, वहीं पर वही बॉलर जो है दोबारा से गेंद करता है तो पता चलता है वही उसी जगह पर गेंद गिर के जो है वो 7-8 डिग्री का स्पिन ले गया। ये इस विकेट के ऊपर ये सारा कुछ था। तो पाकिस्तान ने इन अ वे कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है सीरियसली स्पीकिंग। साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से आपको स्टार्ट्स दिए हैं, साइम ने जिस तरीके से उसका साथ दिया है, मेजर अटैकिंग हालांकि टेक्निकली साइम की तरफ से आनी चाहिए थी, साइम की तरफ से नहीं फरहान की तरफ से आई है। फरहान बेसिकली स्टार्ट करता था, आज भी फरहान ने मारधाड़ स्टार्ट की है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइम अयूब ने उसके साथ लगा रहा है। मतलब इन दोनों ने 7 छक्के और 7 चौके लगाए हैं, 7 छक्के 7 चौके, मतलब 70 रन ऐसे बनेगा ना, हाँ 70 रन
70 ही बनेंगे। हाँ 42 और ये 42 और 42 और 20, हाँ मैथ थोड़ा कमज़ोर है, माजरत। ठीक है, तो इन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना प्रॉपर कैलकुलेटेड हिटिंग, अन्यवा नहीं इधर मार दी उधर मार दिया जला के चौका जा रहा है, ना ना, प्रॉपर वेल कैलकुलेटेड हिटिंग की है इन्होंने, इन दोनों ने। मतलब आप देखें अकील हुसैन को साहिबजादा फरहान बाहर निकल कर नहीं खेला, रोस्टन चेज ऑफ स्पिनर आया ना, तो उसे पता था कि इसका गेंद पड़ के अंदर ही आएगा, तो अगर मैं निकल कर इसको खेलता हूँ ना, तो अगर मेरी हिट ना भी लगी तो एटलीस्ट मेरी बॉडी शॉडी से गेंद लगकर पीछे कीपर के पास नहीं जाएगी। तो साहिबजादा फरहान यूज्ड हिज फीट अगेंस्ट एन ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, अकील हुसैन के अगेंस्ट उसने नहीं किया। माइंड, ठीक है ना, सोच। अच्छा ये दोनों खेले, अच्छा दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके के आउट हुए। साहिबजादा फरहान जो शुमार जोसेफ की आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प लो फुल टॉस थी, उसको चढ़ा दिया ऊपर, वो शायद अपने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, ठीक है, वो यूँ करके ऊपर से आता हुआ। साइम अयूब वो होल्डर की आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प लो फुल टॉस थी, उसको कवर डीप कवर्स में उसने खेलने की कोशिश की, वहाँ कैच आउट हो गया। हसन नवाज नंबर 3 के ऊपर आया, 15 रन किए, 2 छक्के लगाए, एक लेग साइड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त पुल किया, फिर एक चेज़ को स्ट्रेट का छक्का मारा, वो बड़ा ज़बरदस्त था। हसन नवाज बैट बॉल के ऊपर आउट हुआ है, वो जारी बात है मार धाड़ करनी थी, तो आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प स्लो फेंका, बहुत ढीला गेंद फेंका था रोस्टन चेज़ ने, और अगर हसन वो छोड़ देता वो वाइड हो जाती, इतना बाहर गेंद था। लेकिन हसन ने उसको फिर पूरी जान से स्ट्रेट पे मारने की कोशिश की, लेकिन इतने ढीले गेंद को 20 किलोमीटर पर आवर की पेस होगी उस गेंद की, इतना ढीला था वो। एक टिप्पा खा के हसन तक पहुँचा है, हसन ने ऊपर से लेके नीचे तक का जोर लगा दिया, लेकिन जारी बात है एक स्लगिश विकेट के ऊपर इतनी ढीली गेंद, दो हसन लगते तो मतलब 2 हसन जो है ना उनकी जान लगती तो शायद बाउंड्री लाइन क्रॉस होती। वो इवेंचुअली वो फिर शेफर्ड ने पकड़ लिया कैच। हारिस उसने 2 रन किए, वो डीप में शॉट खेला, डबल बहुत रिस्की था, उसने कोशिश की, नहीं पहुंच सका जी, ठीक है, वो रन आउट हो गया। उसके बाद खुशदिल शाह 11 किए 6 गेंदों के ऊपर, फ़हीम अशरफ 10 किए 3 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, एक हसन मार गया, ओ सॉरी एक खुशदिल शाह मार गया, एक फ़हीम अशरफ मार गया। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर मेरा ख्याल है कोई 6 और 6 12 15 के इतने 15 प्लस रन्स का लगाया है, और वो अब वो ओवर डिफरेंस क्रिएट कर गया, क्योंकि जब आपके हाथ में विकटें हों तो आप फिर मार जाते हैं ना, आपके पास एक अथॉरिटी होती है हिट आउट करने की। अनफॉर्चुनेटली सेकंड T20 इंटरनेशनल में हम नहीं कर सके थे, हमारे आउट हो गए थे, तो हम वो जिसे कहते हैं ना एंड पर हिटिंग, वो हमारी नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से हम बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब नहीं हुए थे, तो हम 130-35 पर ही फुड़क हो गए थे। तो वो आज नहीं हुआ, आज हमें जब एंड पर हिटिंग चाहिए थी तो 2 छक्के बड़ा मैटर करते हैं। पाकिस्तान को भी टेक्निकली 2 छक्के ही दूसरा T20 इंटरनेशनल हरवा गए थे ना, जेसन होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो साथ उसके वो दूसरा कौन था यार, वो ये था शेफर्ड था कि कौन था, तो वो 2 छक्के हमें उन्होंने मैच से बाहर कर दिया। आज इन 2 छक्कों ने टेक्निकली उनको मैच से बाहर कर दिया। अच्छा बॉलिंग की अगर बात की जाए, आप अकील हुसैन 4 ओवर्स 32 रन 8 की इकॉनमी, जेसन होल्डर 4 ओवर्स 34 रन 1 विकेट, ठीक है, रोस्टन चेज 4 ओवर्स 31 रन 1 विकेट, शुमार जोसेफ 4 ओवर्स 57 रन 1 विकेट 14.25 की इकॉनमी, मोती 2 ओवरों में 14 रन, ठीक है, 7 की इकॉनमी, शेफर्ड 2 ओवरों में 20 रन 10 की इकॉनमी। अब आप देखें अकील हुसैन की 8 की इकॉनमी है, रोस्टन चेज की 7.75 की, मोती की 7 की, ये 5-5 की इकॉनमीज कर रहे थे पहले 2 मैचेस में। इसमें अब इकॉनमी ज़्यादा हुई है, इसका मतलब यह है कि इस विकेट के ऊपर वो थोड़ा बहुत स्पिनर्स को पाकिस्तान के बैटर्स ने कंपैरेटिवली अच्छा खेला है, पहले 2 T20 इंटरनेशनल्स की निस्बत उन्होंने भी अच्छा खेला है। अब उन्होंने 190 चेज़ करना था सर, उनका वो ज्यूल एंड्रयू और ये एथेनेज, अच्छा कोई इसको एथेने कह रहा है, कोई इसको एथेनेस कह रहा है, पता नहीं इसका असल नाम क्या है, एलेक कर लो, क्योंकि इसका पहले नाम तो एलेक है, वो तो आसान ही है। अच्छा इन दोनों ने भाई उनको धांसू किस्म का स्टार्ट दिया, पहले 2 ओवरों में इन्होंने 33 रन मारे हैं पहले 2 ओवर्स में, उसको हसन अली को और अपना नवाज़ को।
एक चीज़ जो मुझे मेजर डिफरेंस नज़र आई है ना वेस्ट इंडीज़ की और पाकिस्तान की बैटिंग में, वो ये है स्पिनर्स को स्वीप करना। वेस्ट इंडीज़ वालों ने बहुत स्वीप शॉट्स एग्जीक्यूट किए हैं, स्वीप भी, कन्वेंशनल स्वीप भी, रिवर्स स्वीप भी। पाकिस्तान ने ये चीज़ मिस की है। पाकिस्तान ने स्पिनर्स को इतना स्वीप शॉट्स नहीं खेले। सलमान अली आगा ने खेले थे ये सेकंड T20 इंटरनेशनल में, ठीक है। उसके अलावा मुझे मेजरली कोई स्वीप शॉट नहीं नज़र आए। मुझे मेजरली वो ठीक है, वो नॉर्मल जो स्लॉगिंग होती है लेग साइड के ऊपर, वो नज़र आई है। मुझे स्वीप शॉट इतने ज़्यादा नहीं नज़र आए पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ से। उनके बैटर्स ने स्वीप शॉट बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किए हैं हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट, ये मैंने देखा है। ये एक मेजर डिफरेंस था उनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग में। उन्होंने पावर प्ले 59 रन्स का लगाया, यानी कि ऑलमोस्ट 60 का, यानी कि 10 रन्स पर ओवर गए हैं वो इसमें पावर प्ले में। अच्छा, उनका मिडल ओवर्स जो हैं वो 82 रन्स के लगे हैं। उसमें एक इनकी विकेट पावर प्ले में गिरी है, 2 इनकी विकेटें गिरी हैं मिडल ओवर्स में। तो वो जिसे कहते हैं कि विकेट, इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया पाकिस्तान को। एंड्रयू हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर हसन अली ने कैच पकड़ा, ठीक है, उसने 24 किए थे 15 गेंदों के ऊपर। ये लड़का बड़ा सॉलिड, इसने बहुत ज़बरदस्त, इसने ड्राइव्स 2-3 बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, लॉफ्टेड शॉट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के मारे हैं, 3 इसने चौके मारे हैं, तीनों बड़े ज़बरदस्त। ये हालांकि 18 साल का लौंडा है और भाई साहब बैटिंग करता है ऐसे लगता है 36 साल का कोई खेल रहा है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है यार ये लड़का। बाकी दूसरा एलेक, आज उसका दिन था, 60 किए हैं उसने, अपनी सीरीज़ का हाईएस्ट उसने किया है। 40 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का, उसने बड़ी बहुत ज़बरदस्त इसने बैटिंग की है एलेक ने। और इसने पाकिस्तान के बॉलर्स को लिया है आड़े हाथों, सही आड़े हाथों लिया है। मतलब साइम अयूब को, इसको नवाज़ को, इन दोनों को तो इसने ठीक ठाक किस्म का ना लगाया रगड़ा इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज़। और वो फिर जाहिर बात है कि जब आपको बाउंड्रीज़ लगेंगी तो प्रेशर तो बॉलर्स के ऊपर आएगा ना। वो आया और वो हमने देखा भी। साइम अयूब ने जिस तरीके से इसकी विकेट सेलिब्रेट की थी, उसी से पता चल गया था कि साइम अयूब को तप है इसके ऊपर कि यार मैं बस कर दे मारना भाई, क्योंकि साइम अयूब की गेंद के ऊपर ही ये खुशदिल शाह ने इसका कैच पकड़ा था, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाता है कि यार गेम ऑन है। भाई साहब को ना जिसे कहते हैं कि वो है कि ये इसने बहुत कूटा है और इसने वाकई कूटा है, बहुत आउटस्टैंडिंग इसने इनिंग्स खेली है। अच्छा, फिर उसके बाद शाय वो तो आउट ऑफ फॉर्म है। वो नवाज़ की गेंद के ऊपर साइम अयूब के हाथों कैच आउट हो गया ऑफ साइड के ऊपर। अच्छा, रदरफोर्ड 51 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के। इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया रदरफोर्ड ने भी। और इवेंचुअली इसको हसन अली ने आउट किया था, साहिबजादा फरहान ने इसका कैच पकड़ा था। इसने भी भाई साहब मैच बनाया ना अगर मिडल ओवर्स में, वो ये है रदरफोर्ड, क्योंकि इसका आज दिन था, ये इतना ख़ास वो चल रहा नहीं था। तो इसने ना ही मेड श्योर कि भाई जाते जाते जो है ना एक ठीक ठाक किस्म का सेका जो है ना वो लगना चाहिए, और वो इवेंचुअली इसका लगा है। इसने आप देख लें 150 के तकरीबन 145-150 के करीब ही हुआ उसके स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की है ऑन दिस काइंड ऑफ अ विकेट। दिस इज़ नॉट इजी एट ऑल। बट आज मैंने आपको बताया उसका दिन था यार, सीधे छक्के मार रहा है, लेग साइड के ऊपर मार रहा है। अब खैर वो अगर आप उसको हसन अली बनकर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करेंगे तो वो आपको पुल ही मारेगा ना लेग साइड के ऊपर। हसन अली ने आज फिर वही गलतियां की हैं जो हसन अली ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में की थी, या तो 2 शॉट या 2 फुल। हसन अली का ना वो इन विकेटों के ऊपर उसको आइडिया नहीं हो पा रहा कि मेरी राइट लेंथ कौन सी होनी चाहिए। लाइन तो फिर हसन अली मैनेज कर लेता है, लेंथ नहीं उससे मैनेज हो रही, और लेंथ की वजह से उसको मार पड़ रही है हसन अली को। अच्छा, फिर रॉस्टन चेज ने 15 किए, वो रिटायर्ड आउट हो गया, उससे नहीं हो पा रहा था। खैर, तो आप वेस्ट इंडीज़ को ना जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे ना, उतने ही उनको चाहिए था। मतलब पावर प्ले और मिडल ओवर्स में उन्होंने पाकिस्तान के हाथ से गेम ले ली थी। बीच बीच में पाकिस्तान के कुछ बेहतर ओवर लगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है ना ओवरऑल हावी रहा है। वेस्ट इंडीज़ को ना धक्का लगा आकर पहले हारिस रऊफ के ओवर में, जिस ओवर में रोस्टन चेज रिटायर्ड आउट हुआ। हारिस रऊफ ने वो ओवर किया है कितने रन का, 7 के 8 रन का, ठीक है। 10 का रन रेट था, 10 समथिंग का रिक्वायर्ड रन रेट था। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताता हूँ, ठहरें। 49 चाहिए था 24 बॉल्स के ऊपर 4 ओवर्स में, ठीक है। 17वां ओवर जो हारिस रऊफ ने किया ना, उसमें हारिस रऊफ ने टोटल नंबर ऑफ रन्स दिए हैं 8 और 1
वो रिटायर्ड आउट हो गया। तो एक तो ये ओवर ठीक है, इस ओवर से पहले 12 पॉइंट समथिंग का रन रेट था, इस ओवर के एंड के ऊपर 13.66 का हो गया। फिर सुफियान मुकीम ने ओवर किया और सुफियान मुकीम ने सर 18वां ओवर किया है, 3 रन्स का 1 विकेट निकाली है। विकेट उसने जेसन होल्डर की निकाली है। एक तो क्रूशल विकेट उसने निकाली, ऊपर से उसने उस ओवर में कोई रन भी नहीं दिए। 18वां ओवर आप कर रहे हैं, मैच फंसा हुआ है, आप स्पिनर हैं और आप एक विकेट भी बहुत क्रूशल निकाल जाते हैं। उस प्लेयर की जिसने पिछला मैच अपनी टीम को जितवाया था, आप उसको बोल्ड भी करते हैं और वो भी उसकी लेग स्टंप खड़काते हैं। यानी कि आपने बेसिकली उसको उसकी बॉडी के करीब से मिस किया है, विच इज़ एज ए स्पिनर बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से फिर आपने रन्स भी कोई नहीं दिया, आपने सिर्फ 3 रन दिए हैं। हालांकि आपको होल्डर और रदरफोर्ड जैसे बैटर्स, इनको आपने फेस किया है। रदरफोर्ड तक सुफियान को कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी जिसको कहते हैं, क्योंकि ये मतलब आप ना सुफियान मुकीम की जितनी तारीफ़ करें ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कम है। ही वॉज टू गुड यार, ही वॉज टू गुड। रदरफोर्ड हसन अली के ओवर में आउट हुआ, जब वो मैंने आपको बताया वो मार धाड़ में आउट हुआ, क्योंकि उसके पास कोई और चांस नहीं था, फिर मारने ही मारना था। हालांकि उससे पिछले ओवर में हारिस रऊफ को एक छक्का लगा गया वो फुल टॉस के ऊपर। हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है एक ही छक्का शायद लगा और वो यही है जो रदरफोर्ड ने मारा है हारिस रऊफ को। इसके अलावा हारिस रऊफ को कोई छक्का नहीं लगा, लेकिन हारिस रऊफ का वो क्योंकि बॉल फुल टॉस था तो वो इजीली उसके जिसे कहते हैं जोन में आ गया, उसने पेल दिया छक्का लेग साइड के ऊपर। वरना बाकी ओवरऑल हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम ने सर मैच वहाँ से पाकिस्तान के फेवर में किया है। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने 4 किए, मोती 10 रन कर गया, एक छक्का एक चौका लगाकर। उसने छक्का चौका आपको पता ही है किसको लगाया है, क्या बार बार बताऊं। अब हारिस वो अपना हसन अली को और किसको, तो हसन अली भाई जो है ना वो आज भी एक्सपेंसिव रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इवेंचुअली 20 ओवर्स में जनाब 176 के ऊपर कर गया रिस्ट्रिक्ट इनको वेस्ट इंडीज़ वालों को, और पाकिस्तान ने ये मैच जो है जनाब 13 रन से ये मैच जीत लिया। बॉलिंग की अगर बात की जाए, हसन अली 3 ओवर्स में 38 रन, 1 विकेट, 12.6 की इकॉनमी। मोहम्मद नवाज़ 3 ओवर्स 33 रन, 1 विकेट, 11 की इकॉनमी। हारिस रऊफ 4 ओवर्स 34 रन, 1 विकेट। अब हारिस रऊफ का आपको शायद लगेगा 8.5 की इकॉनमी ज़्यादा नहीं, बहुत रीज़नेबल है। एक टाइम के ऊपर हारिस रऊफ ने पता नहीं 5-7 इकट्ठे यॉर्कर मारे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। T20 में हारिस रऊफ इज़ टू गुड। फ़हीम अशरफ से पिछले मैच में बॉलिंग ना करवा कर सलमान अली आगा ने गलती की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, मैच हार गया। आप देख लें, इस तरह की विकटें वैसे राणे को सूट करती हैं, बट खैर चलो। साइम अयूब 4 ओवर्स 38 रन, 1 विकेट, 9.50 की इकॉनमी। देखा आपको आज हमारे स्पिनर्स को पड़ी है मार। नवाज़ की 11 की इकॉनमी है, 9.5 की साइम अयूब की है, ठीक है। उसके अलावा और कौन स्पिनर है? तीसरा तो सुफियान मुकीम है, खैर वो तो 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट, 5 की इकॉनमी, 13 डॉट बॉल्स। सुफियान मुकीम इज़ वेल डन, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो सर ये पूरे मैच की सूरत हाल है। यंग टीम है, बहुत लोग इनको बातें सुना रहे हैं कि ये नहीं कर पाएंगे एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है कि अगर आप इन लड़कों को सपोर्ट करें, इनको बैक करें, तो ये लड़के कर सकते हैं। भैया हम तो करेंगे बैक, क्योंकि हमें ना बेसिकली किसी एक सिंगल प्लेयर की विन हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती। हमारे लिए मैटर करता है कि हमारी टीम मैच जीते, और हमारी टीम मैच भी जीती है, हमारी टीम सीरीज़ भी जीती है। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।